So we will be continuing by superego. Id and ego we have already discussed. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. आज हम डिस्कस करेंगे सुपर ईगो के बारे में. सुपर ईगो इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी. We have already discussed the two, that is id and ego. So this is the turn today to talk about superego. सुपरईगो को मॉरल सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी भी कहा जाता है. मॉरल पुलिस और मॉरल आर्म मेटाफोरिकली यू कैन से इट. आई एम कीपिंग इट लाइक मॉरल सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी. मॉरल सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी से मतलब है जिसमें कि आपके नैतिक मूल्य, आपके सामाजिक मूल्य और जो एथिकल इश्यूज होते हैं, सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो सब सुपर ईगो के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं. मॉरल वैल्यूज जैसे कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करना हमें चाहिए, क्या बुरा है और क्या सही है, गुड एंड इविल, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, ये सब चीज़ें हमारे मॉरल वैल्यूज़ को इंडिकेट करती हैं. सोशल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये बनी हुई होती हैं. तो हमारे सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, इन सभी को जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड सुपर ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड. नाउ द क्वेश्चन अराइज, ये मॉरल वैल्यूज़, ये सोशल वैल्यूज़ कैसे हम लोग सीखते हैं? हाउ? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो तब उसको केवल इड के बारे में, अपनी इच्छा पूर्ति के बारे में ही सिर्फ एक रियलाइजेशन होता है. वो सिर्फ खाना खाना चाहता है, वो अपनी जैविक आवश्यकताएं जो हैं उनके लिए चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, सारी वो जितने भी व्यवहार है करता है. तो फिर ये मॉरल वैल्यूज़ जैसी चीज़ें और ये सोशल स्टैंडर्ड, सोशल वैल्यूज़ जैसी जो न्यू कंसेप्ट्स होते हैं, ये कहाँ से सीखे जाते हैं? This is learnt by parental figures or the parents or the elders in our society, in our families. यानी कि माता पिता के द्वारा मॉरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ इनकलकेट की जाती हैं, सिखाई जाती हैं. वो हमें ये वैल्यूज़ टीच करते हैं. क्या ठीक है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है और क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये माता पिता के थ्रू कहिए परिवार में, या फिर कोई ऐसी एल्डरली फिगर है जैसे कि घर में दादा दादी और भी बड़े होते हैं परिवार में, वो सब, या जैसी भी जगह पर आपको या आपका पालन पोषण हो रहा है, तो वहाँ के एनवायरनमेंट में, वहाँ के सराउंडिंग्स में आपके पेरेंटल फिगर कौन है. ऐसे ही जैसे टीचर्स भी होते हैं, तो जो पेरेंटल फिगर्स हैं उनके थ्रू मॉरल वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं. द थिंग अहेड इज कि कैसे सिखाई जाती हैं, क्योंकि ऐसे बता दिया कि बेटा देखो झूठ बोलना गलत है. नाउ यहाँ पे आती है बात कि क्यों गलत है, वाई, और फिर आपके ही कहने से मैं क्यों सीख जाऊं कि गलत है. तो देयर इज दी स्ट्रैटेजी. आप लोगों ने लर्निंग, बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, आप लोगों ने लर्निंग थ्योरीज पढ़ी होंगी. देयर आर सम सर्टेन स्ट्रैटेजीज टू टीच द डिजायर्ड बिहेवियर. यही स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर मॉरल वैल्यूज को सिखाने में प्रयोग करते हैं. दोज स्ट्रैटेजीज आर द punishment training and reward training. I have put both of the techniques in the image, reward and punishment. जिस व्यवहार को करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है, वो भी आप अपने अंदर उसको इम्बाइब कर लेते हैं, अपने अंदर आप उसको समाहित करते हैं, उसको सीख जाते हैं, आप उसको अपने अंदर की दुनिया का हिस्सा बना लेते हैं, एक लेसन आप उससे ले लेते हैं. ऐसे ही जो काम, यदि आप व्यवहार ऐसा करते हैं जो अवांछित होता है, जो कि सोशल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट होता है, सोशल वैल्यूज़ के अगेंस्ट होता है, मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट होता है, जिसको आपके माता पिता या बड़े लोग नहीं चाहते हैं कि आप करें, आप सीखें, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट भी दिया जाता है. पनिशमेंट करने से देने से क्या होता है, आप उसे करना छोड़ देते हैं क्योंकि आप पनिशमेंट नहीं लेना चाहते हो. तो दीज आर दी टू टेक्निक्स, द रिवॉर्ड एंड द पनिशमेंट.
through the parent teaches the moral values, the social values, the social standards, and the ethical issues to the child. These are the two techniques. Next point, very important point ahead is रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू हम सीखते तो हैं, लेकिन वो जो प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू जब हम सीखते हैं तो हम उससे लेसन लेकर के उसको अपने अंदर समाहित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इंट्रोजेक्शन. द प्रोसेस टू इम्बाइब the values, the moral values, the social values in the internal world of ours is called introjection. यानी कि आप, जैसे कि आपने कोई गलत काम किया, सपोज आपने कोई झूठ बोला, झूठ बोलने से आपको जो काम था घर में वो बिगड़ गया, जो काम आपको दिया गया था वो बिगड़ गया क्योंकि आपने झूठ बोला है और झूठ बोलने से वो रिजल्ट नहीं आया जो कि आना चाहिए था. आपके माँ पापा को आपके माता पिता को पता चला, उन्होंने आपको पनिश किया. उन्होंने जब आपको पनिश किया उन्होंने साथ में ये भी बताया कि झूठ बोलना बहुत गलत बात है. तो अब आपने ये लेसन पनिशमेंट के थ्रू सीखा, और ये जो लेसन आपने सीखा, इससे जो इंसाइट आपने अपने अंदर इम्बाइब की, अपने अंदर उसको समाहित किया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रोजेक्शन. यानी हम उसको इंट्रोजेक्ट कर लेते हैं, अंदर की तरफ जेक्ट कर लेते हैं, अंदर की तरफ, अंदर, अपने अंदर. तो दिस प्रोसेस टू इम्बाइब वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज इज कॉल्ड इंट्रोजेक्शन. इंट्रोजेक्शन जो होता है वो दो सब सिस्टम्स में भेजता है इनसाइट को, जो कि आपने रिवॉर्ड से सीखी है या तो आपने पनिशमेंट से सीखी है. तो वो दो सब सिस्टम्स होते हैं सुपर ईगो के, वो उन इनसाइट्स को वहां पर भेजता है. दीज टू सब सिस्टम्स आर नंबर 1 कंसाइंस एंड नंबर 2 ईगो आइडल. जब आप कोई गलत व्यवहार करते हैं, सपोज आपने किसी से खाना चुरा लिया, आपने खाना चुरा लिया, तो आपको वहां पर आपके माता पिता ने, किसी पेरेंटल फिगर ने आपको वहां पर पिटाई कर दिया, डांट दिया, या आपको वहां पर कोई भी पनिशमेंट किया. तो इसके बाद ये जो इंसाइट आएगी इस पनिशमेंट से, ये इंट्रोजेक्शन आप इसका करेंगे, आप इसको अंदर इम्बाइब करेंगे विद द प्रोसेस ऑफ द इंट्रोजेक्शन, एंड ये आपके कंसाइंस में चला जाएगा. ये जो आपको इंसाइट आई है ना कि खाना कभी भी चुराना नहीं है, ये आपके कंसाइंस में जाएगी, ये वाली लर्निंग. दिस इज कॉल्ड अंतःकरण, जिसको हम अंतःकरण बोलते हैं. ऐसे ही ऐसे ले लेते हैं, यदि आपने झूठ बोला है और झूठ बोलने से किसी के साथ बहुत बुरा हो गया है और आपको ये बताया गया है कि देखो तुमने झूठ बोला था, इसीलिए आज इसके साथ या इवन तुम्हारे साथ भी ये काम गलत हो रहा है, इसका परिणाम गलत आया है. तो इसके बाद जो इंसाइट आपको डेवलप होगी इंट्रोजेक्शन के माध्यम से, वो कंसाइंस में जाएगी, अंतःकरण में जाएगी. गेटिंग माई पॉइंट? यानी जब हमें किसी व्यवहार को करने के बाद पनिशमेंट मिलता है, जब हमें मॉरल वैल्यू सिखाई जा रही होती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, तो हम इंट्रोजेक्शन के माध्यम से जब हमें पनिशमेंट मिलता है उस वाले इंसाइट को कंसाइंस में भेजते हैं. वो कंसाइंस में जाता है, सुपर ईगो उसे कंसाइंस में भेजता है, राइट? क्योंकि ये जो काम हो रहा है, ये जो फंक्शन हो रहा है, ये सुपर ईगो के थ्रू हो रहा है. अब हम ऐसे भी बहुत सारे काम करते हैं जिससे कि हमें रिवॉर्ड मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क पर जा रहे थे और आपने किसी बूढ़ी औरत को सड़क क्रॉस कराने में मदद किया, उसको सहायता की. आपके साथ आपकी मदर है, या आप अकेले ही हैं और आपको वहां पर किसी बड़े ने देखा और उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, तो आपको क्या होगा? अप्रिशिएशन इज द रिवॉर्ड, जो कि आपको वो व्यवहार करने के बाद प्राप्त हुआ. You are appreciated for that act you have done. उसके बाद आपको जो फीलिंग आएगी, आपको जो इंसाइट आएगी, नॉट द फीलिंग, आपको जो इंसाइट आएगी इस रिवॉर्ड के बाद, क्योंकि आपने हेल्प किया है, तो आपको हेल्प के लिए जो इंसाइट डेवलप होगी वो ईगो आइडियल में जाएगी. गेटिंग माई पॉइंट? जब हमें किसी काम को करने के बाद रिवॉर्ड मिलता है अगेंस्ट मॉरल डीड्स, जो हमारे इस तरीके के काम होते हैं जिनको कि हम मॉरल स्टैंडर्ड्स में रखते हैं,
तो जब रिवॉर्ड मिलता है तो वो उससे संबंधित इनसाइट ईगो आइडल में जाती है, और जब हमें पनिशमेंट के बाद कोई इंसाइट मिलती है, लेसन मिलता है, वो कंसाइंस में जाता है। अब क्या होता है, यहीं से इन दोनों सबसिस्टम्स के थ्रू ही हम इवेंचुअली सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं। अब हम ये सीख जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या गलत है और क्या सही है। ऐसा होता है जीवन में कि कभी कभी हमने जो सीखा है, जो हमारे कंसाइंस में लर्निंग्स आई हैं, हम उनके अगेंस्ट जाते हैं, और हम बहुत जाते हैं उनके अगेंस्ट, नॉट ओनली वन और द टू और द थ्री टाइम्स। तो हम जब उनके अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि हमारे सुपर ईगो ने सीखा हुआ है कि ये गलत है, ये गलत है, इसके बाद आपको हमेशा पनिशमेंट ही मिला है, कभी कुछ अच्छा तो हुआ नहीं है, पनिशमेंट ही मिला है। तो और ये हम समाज में भी देखते हैं, इट इज नॉट ओनली यू आर टोल्ड, it is also the society is teaching and society is telling, as well as society is punishing if that norm is violated। तो ये आप देखते हैं, देखते हुए इसको बड़े होते हैं। तो जब आप वो एक्ट करते हैं जो कि आपके कंसाइंस के विरुद्ध होता है, तो आपको गिल्ट फीलिंग होती है। आ रही है बात समझ में? मान लिया आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपको अनएथिकल लगता है, जिसके बाद आपको अक्सर पनिशमेंट ही मिलते रहे हैं, या आप चोरी कर रहे हैं, या आप कोई करप्शन कर रहे हैं, या आप रिश्वत ले रहे हैं, है ना? तो आपका सुपर ईगो जानता है कि सुपर ईगो का सब सिस्टम कंसाइंस जानता है कि आप गलत कर रहे हैं, और ये आपको लगातार पोक करता रहता है, यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग, दिस इज नॉट गुड, दिस इज बैड, दिस इज एविल प्रैक्टिस। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर गिल्ट फीलिंग आती है, गिल्ट फीलिंग। इस गिल्ट से बचने के लिए आप बहुत सारे उपाय अपनाते हैं, खैर वो एक अलग विषय हो जाएगा, उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सुपर ईगो पर फोकस्ड हैं। ऐसे ही जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, आप किसी को परेशानी से बाहर निकालते हैं, आप कोई ऐसा स्टैंडर्ड या ऐसा कोई इस तरीके का कोई एक्ट करते हैं जिससे कि सोसाइटी की प्रोग्रेस होती है, या फैमिली की प्रोग्रेस होती है, या आपकी खुद की प्रोग्रेस होती है, तो आपको वो सारी लर्निंग्स ईगो आइडल में होती हैं, और आपको ईगो आइडल के अकॉर्डिंग कोई भी व्यवहार जब आप करते हैं तो आपको प्राउड की फीलिंग आती है, दैट इज प्राउड। तो इस तरीके से गिल्ट एंड प्राउड, ये दो तरीके की फीलिंग्स हमको अपने व्यवहार के प्रति आती रहती हैं, एंड दैट इज आवर सुपर ईगो, जो कि हमें इन सब चीजों के लिए रेगुलेट करता है। सो द फंक्शन ऑफ द सुपर ईगो इज, दिस इज द मॉरल पुलिस ऑफ पर्सनालिटी। मॉरल पुलिस हमने इसको क्यों लिखा है, जैसे कि आप ये समझिए कि कोई, मान लिया कोई बच्चा है, वो बहुत भूखा है, उसके पास पैसे की कमी है, लेकिन उसको उसके माता पिता ने ये समझाया है कि कितने भी पैसे की कमी रहे, हमको ईमानदार रहना है, हमको कभी किसी से कोई चीज छीन नहीं लेनी है। तो अभी उसको बहुत भूख लगी है, और वो देख रहा है कि सामने एक हलवाई की दुकान है, वहां पर अच्छा खाना बन रहा है, अच्छी पकौड़ी बन रही है। तो उसके दिल में एकदम आता है कि मैं इसको उठा के यहाँ से भाग जाऊं, राइट? अब उसके कंसाइंस में, क्योंकि ये फीड है विद द प्रोसेस ऑफ द इंट्रोडक्शन दैट इट इज द रॉन्ग डीड, ये ठीक नहीं है, मम्मी पापा ने ऐसे मना किया है ऐसे करने के लिए, तो वो उसको नहीं करता है, वो वहां पर उसको रोकता है, और यदि वो उसको करता है तो लेटर ऑन उसको गिल्ट फीलिंग आ सकती है। तो ये इड को, सुपर ईगो हमेशा इड को कंट्रोल करता है। The very purpose to put the example here was कि सुपर ईगो का जो फंक्शन होता है वो इड को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि जब बच्चे को भूख लगी तो उसकी जो हंगर इंस्टिंक्ट है वो एक्टिवेट थी, सामने खाना था, वो उसको लेना चाह रहा था, ग्रैब करना चाह रहा था, तो दैट वाज द विश ऑफ द इट, राइट? अब यहाँ पर सुपर ईगो ने बोला नो, इट इज बैड, इट इज बैड, एनी टाइप ऑफ कोई भी चीज को इस तरह से चोरी करना, दिस इज नॉट गुड। तो उसने, सुपर ईगो ने उसको रोका, उसको मॉरल वैल्यू का वहां पर उसने हवाला दिया कि नो, इट इज नॉट योर लर्निंग। साथ में वहां ईगो भी एक्टिवेट होता है, क्योंकि हमने अभी तीनों को पढ़ लिया है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इसी एग्जाम्पल में हम तीनों का इंटरेक्शन डिस्कस कर लेते हैं
क्योंकि तीनों ही टीम मेंबर की तरह काम करते हैं, राइट। कभी कभी सुपर ईगो ठीक है साइलेंस रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज में तीनों एक टीम मेंबर की तरह काम करते हैं। तो ये जो हम बच्चे का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसी में हम देख लेते हैं। तो जब सबसे पहले उसको भूख लगती है और उसके पास तो इनफ मनी नहीं है कि वो खाना अपने पैसे से ले ले, तो भूख लग रही है यानी कि इड एक्टिवेट हो रहा है। इड अपने इच्छा की पूर्ति चाहता है, वो खाना खाना चाहता है। मेंटल इमेज भी बनती है और वो थोड़ी सी समय के लिए इच्छा पूर्ति भी करता है। ईगो एक्टिवेट हो जाता है। ईगो यहाँ पर कहता है कि नो, यू आर नॉट हैविंग मनी, पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो तुम ले ही नहीं सकते हो वो पकौड़ी जो बन रही है। तो रियलिटी से अवगत कौन करा रहा है? ईगो। ईगो यहाँ पे साथ में आपको कोई ऐसा उपाय भी सुझाएगा जिससे कि आप अपने इड की इच्छा की पूर्ति कर लोगे। यहाँ पे आपको ईगो कह सकता है कि घर जाके थोड़ा बहुत पैसे हो सकता है हो तो ले आओ, और नहीं तो जो घर पे बना है वही खाना, इस पे इधर हलवाई की दुकान पे मत देखो। तो दिस इज द ईगो जो कि आपको वहां पर गाइड कर रहा है। सुपर ईगो का काम वहां पर ये होता है कि बिल्कुल नहीं, चोरी करना पाप है। तो सुपर ईगो वहां पर मॉरल पुलिसिंग की काम कर मॉरल पुलिस का काम करता है। पुलिस हमने इसलिए कहा क्योंकि वास्तव में तो कोई पुलिस नहीं है, लेकिन आपके अंदर का जो कंसाइंस है वही पुलिस का काम कर रहा है। सुपर ईगो ही का जो सब सिस्टम है वही पुलिस का काम कर रहा है। तो आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप खुद ही खुद को रोक रहे हो। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मॉरल पुलिस ऑफ पर्सनालिटी, मॉरल सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी। तो इस तरीके से तीनों मिलकर के काम करते हैं, इंटरेक्शन में काम करते हैं। और ईगो का काम भी, सुपर ईगो का काम भी, दोनों का काम इड की इच्छाओं की पूर्ति करना होता है इन अ हेल्दी वे, फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। ईगो एंड सुपर ईगो दोनों ही एक तरीके से इड की इच्छाओं की ही पूर्ति करते हैं, जिससे कि व्यक्ति फ्रस्ट्रेट ना हो, एंजाइटी में ना आए, उसमें एबनॉर्मलिटीज ना आए। तो दोनों ही उसको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तीनों यदि बैलेंस में रहते हैं तो बैलेंस पर्सनालिटी होती है। तीनों में से यदि कोई भी आउट ऑफ द वे होता है, सपोज आप हमेशा अपने इड की सुनते रहते हैं, आप ना ईगो की सुनते हैं ना रियलिटी देखते हैं, तो आप देख ही रहे हैं चारों तरफ कितने अपराधी भरे हुए हैं, कितने सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं, बिकॉज दे आर अनेबल टू कंट्रोल दियर इड इवन विद द रियलाइजेशन और द गाइडेंस आउट ऑफ दियर ईगो। उनका ईगो भी यदि उनको रियलिटी का एहसास कराता है तो भी उनका इड उन पर बहुत ज्यादा हावी रहता है। तो आप कह सकते हैं कितना क्राइम हो रहे हैं, ये कितना इंस्टिंक्ट के लिए क्राइम हो रहे हैं। ऐसे ही ईगो, यदि आपका ईगो आपको रियलिटी का एहसास करा देता है और एक उपयुक्त समय देता है कोई भी काम करने का, लेकिन आपका सुपर ईगो वहां पर डिमिनिश है, डेवलप नहीं है ठीक से, तो आप मॉरली वहां पर वीक होते हो। तो तीनों का ही एक बैलेंस होना जरूरी है। केवल ईगो ही यदि स्ट्रांग है तो भी ठीक नहीं है, सुपर ईगो ही स्ट्रांग है तो आप बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल में रहने लगोगे और आपकी जो इच्छाएं हैं वो दबने लग जाएंगी, और इस तरीके से कहीं ना कहीं किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। तो ना तो सुपर ईगो बहुत अधिक ऊपर होना चाहिए, ना ईगो होना चाहिए और ना इड होना चाहिए, तीनों का बैलेंस होना चाहिए। So that is, called the three structure of personality, the id, the ego and superego. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन बनता है, put me the queries in the comment box. Thank you. Take care.